क्या एकलव्य कर्ण को कवच कुंडलों सहित मार सकता था? महाभारत के युग में जहां वीरता और पराक्रम के किस्से सुनाए जाते थे, वहीं एक ऐसी कहानी है जो अक्सर छूट जाती है। ये कहानी है दो महान धनुर्धरों, एकलव्य और कर्ण की, जिनकी क्षमता और कुशलता युद्ध के क्षेत्र में अमूल्य थी। लेकिन क्या होता यदि ये दोनों आमने सामने आते? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या एकलव्य कर्ण को उसके दिव्य कवच और कुंडलों के साथ पराजित कर सकता था? अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगे तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। एकलव्य, गुरुभक्ति का प्रतीक। एकलव्य निषाद राज का पुत्र, जन्म से ही महान धनुर्धर बनने का सपना देखता था। द्रोणाचार्य के शिष्य बनने की लालसा में उसने गुरु से दीक्षा मांगी, लेकिन उसे यह कहकर ठुकरा दिया गया कि वह क्षत्रिय नहीं है। लेकिन एकलव्य ने हार नहीं मानी। उसने मिट्टी की मूर्ति बनाकर द्रोणाचार्य को अपना गुरु माना और स्वयं को धनुर्विद्या में निपुण बना लिया। एकलव्य का पराक्रम तब सबके सामने आया जब उसने बिना किसी सहायता के एक कुत्ते के मुंह को 7 तीरों से इस प्रकार बंद किया कि उसे चोट न पहुंचे। अर्जुन जैसे योद्धा भी एकलव्य की इस प्रतिभा से चकित रह गए। लेकिन गुरु द्रोण ने उसके अंगूठे की मांग कर उसकी क्षमता को सीमित कर दिया। कर्ण, सूर्यपुत्र और अद्वितीय योद्धा। कर्ण, सूर्यदेव का पुत्र, जन्म से ही दिव्य कवच और कुंडलों से युक्त था। वह परशुराम का शिष्य था और उसने ब्रह्मास्त्र और कई दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। कर्ण का जीवन संघर्ष और त्याग का प्रतीक था। उसे हमेशा समाज में अपनी जाति के कारण अपमानित किया गया, लेकिन उसने अपनी वीरता और प्रतिभा से सभी को चकित कर दिया। दुर्योधन का मित्र बनकर कर्ण ने कौरवों के पक्ष में अपनी निष्ठा दिखाई। महाभारत के युद्ध में कर्ण ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और कई योद्धाओं को पराजित किया। लेकिन कर्ण के कवच और कुंडल उसे अजेय बनाते थे। कहानी की शुरुआत। ये कहानी तब शुरू होती है जब एक दिन एकलव्य अपने कौशल को और भी निखारने के लिए जंगल में अभ्यास कर रहा था। उसी समय कर्ण, जो शिकार के लिए जंगल में आया था, एकलव्य के धनुष चलाने की आवाज सुनकर उसकी ओर आकर्षित हो गया। कर्ण ने एकलव्य से उसकी पहचान पूछी। एकलव्य ने विनम्रता से अपना परिचय दिया और बताया कि वह निषाद वंश का है। कर्ण ने उसकी विनम्रता की सराहना की, लेकिन साथ ही उसकी क्षमताओं पर सवाल उठाया। तुम्हारे अंदर कौशल है, कर्ण ने कहा, लेकिन क्या तुम मेरे जैसे योद्धा को हरा सकते हो, जो दिव्य कवच और कुंडल के साथ पैदा हुआ है? एकलव्य ने शांत स्वर में उत्तर दिया, युद्ध में न तो जाति मायने रखती है, न ही जन्म। केवल कौशल और साहस का मोल होता है। द्वंद्व युद्ध की चुनौती। कर्ण ने एकलव्य को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी। ये सुनकर एकलव्य ने अपनी धनुर्विद्या को साबित करने के लिए चुनौती स्वीकार कर ली। दोनों ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। कर्ण ने अपनी दिव्य शक्ति और कवच के साथ युद्ध में उतरने का निश्चय किया, जबकि एकलव्य ने अपने साहस और ज्ञान के साथ लड़ने का निर्णय लिया। युद्ध का आरंभ। युद्ध का पहला चरण एकलव्य और कर्ण के बीच तीरों की बौछार से शुरू हुआ। कर्ण के तीर दिव्य शक्ति से संपन्न थे, लेकिन एकलव्य की कुशलता और त्वरित प्रतिक्रिया ने उसे हर बार बचा लिया। एकलव्य ने अपनी चपलता और तकनीक से कर्ण को प्रभावित किया। उसने कर्ण के कवच को निशाना बनाया, लेकिन कर्ण की दिव्यता ने उसे बचा लिया। कर्ण की शक्ति का प्रदर्शन। कर्ण ने अपनी दिव्यास्त्रों का प्रयोग करते हुए एकलव्य पर आक्रमण किया। उसके तीरों में सूर्य की शक्ति झलकती थी, लेकिन एकलव्य ने अपनी रणनीति से हर बार इन आक्रमणों का सामना किया। एक समय ऐसा आया जब कर्ण ने अपना सबसे घातक अस्त्र, वैष्णवास्त्र का उपयोग करने का सोचा। लेकिन तभी एकलव्य ने अपनी समझदारी और तीव्र बुद्धिमत्ता से कर्ण के हथियार को निष्क्रिय कर दिया। कवच और कुंडल का रहस्य। युद्ध के बीच में एकलव्य को एहसास हुआ कि कर्ण को पराजित करने के लिए केवल कौशल ही काफी नहीं है। उसने भगवान शिव का ध्यान किया और उनसे मार्गदर्शन मांगा। भगवान शिव ने एकलव्य को बताया कि कर्ण का कवच और कुंडल उसे अजेय बनाते हैं। उन्हें हटाए बिना कर्ण को हराना असंभव है। अंतिम प्रयास। एकलव्य ने अपनी सारी शक्ति और तकनीक को केंद्रित किया। उसने एक ऐसा तीर चलाया जो सीधा कर्ण के कवच पर जाकर लगा। वह तीर कर्ण के कवच को भेदने में असमर्थ रहा, लेकिन उसने कर्ण को यह एहसास दिलाया कि यदि उसका कवच और कुंडल न होते, तो एकलव्य उसे पराजित कर चुका होता। युद्ध का अंत। कर्ण ने एकलव्य की वीरता को स्वीकार किया और उसकी सराहना की। उसने कहा, तुम एक महान योद्धा हो। अगर तुम्हें द्रोणाचार्य का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता, तो तुम मुझे और अर्जुन दोनों को पराजित कर सकते थे। एकलव्य ने कर्ण को प्रणाम किया और कहा, युद्ध में हार जीत से अधिक महत्वपूर्ण है योद्धा की भावना।
आपने मुझे अपनी सीमाओं का एहसास दिलाया, लेकिन मैंने भी यह सिद्ध कर दिया कि केवल कवच और कुंडल किसी को महान योद्धा नहीं बनाते। निष्कर्ष, इस कहानी से यह सिद्ध होता है कि शक्ति और साहस दोनों महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सच्चा योद्धा वही है जो अपनी सीमाओं को पहचानकर भी उनका सामना करता है। एकलव्य और कर्ण के इस युद्ध ने हमें ये सिखाया कि वीरता केवल कौशल में नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और संघर्ष में भी होती है। क्या एकलव्य कर्ण को कवच कुंडलों सहित मार सकता था? ये सवाल इतिहास में एक रहस्य बना रहेगा, लेकिन ये कहानी हमें यह एहसास कराती है कि दोनों योद्धा अपने अपने स्थान पर अद्वितीय थे।